महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए निषाद राज गुह धैर्य धारण करके श्री सुमंत्र जी से कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, अब आप विषाद को छोड़ दीजिए। आप पंडित हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। विधाता को विमुख देख करके धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कहे कहे मृदु बानी, रथ बैठारे ओ बरबस आने। निषाद राज श्री सुमंत्र जी को अनेक कथा कह कह करके इन्हें जबरदस्ती ला करके रथ पर बैठाए। निषाद राज चाहते हैं कि श्री सुमंत्र जी को धैर्य हो और श्री अयोध्या जी पहुंच करके संदेश सुनावें। लेकिन सुमंत्र जी महाराज इतने विह्वल हैं कि चाहे जितना श्री निषाद राज इनको समझा रहे हैं, कोई उसका प्रभाव पड़ते हुए दिख नहीं रहा है। तब इन्हें जबरदस्ती उठा करके रथ में बैठाए, परंतु शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। शोक शिथिल रथ सकई न हाकी। अत्यधिक शोक के कारण शरीर में शिथिलता आ गई है। रथ सकई न हाकी, रथ को हाँक नहीं सकते। रघुबर बिरह पीर उर बाकी। रघुबर की बिरह उर में बाकी पीड़ है, अर्थात श्री रघुवर के विरह जन्य विरह से श्री सुमंत्र जी के हृदय में बाकी माने कठिन तीक्ष्ण पीड़ा है। शोक शिथिल रथ सकई न हाकी। बहुत ज्यादा शोक होने पर शरीर में शिथिलता आ जाती है, इंद्रियां काम नहीं करती है। इसलिए श्री सुमंत्र जी महाराज रथ को हाँक नहीं सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे रघुवर श्रेष्ठ हैं, जैसे श्री राम जी सबसे बड़े हैं, वैसे ही उनके विरह से जो पीड़ा है वह भी बड़ी है। रघुबर विरह पीर उर बाकी। अब श्री सुमंत्र जी महाराज बार बार श्री राम जी के बारे में ही सोच रहे हैं कि मैं जिनको रथ पर बैठा करके यहाँ तक लाया था, वह श्री राम वन को चले गए और वन में उनको अनेक प्रकार से क्लेश हो रहा है और मुझे साथ में चलने भी नहीं दिए। यहाँ तक कि निषाद राज को भी साथ नहीं रहने दिए।
अब हम उनके बिना अयोध्या जी जाकर क्या करेंगे? मुझे वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए सुमंत्र जी महाराज अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। रथ पर बैठाने के बाद भी बड़ी शिथिलता में है। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग बनहु आनि रथ जोरे। चर फराही मग चलहि न घोरे। घोड़े जो हैं चर फराही, चर फराही माने छटपटाते हैं, भूमि में लौटने लगते हैं। मग चलहि न, रास्ते में चलते नहीं। ये घोड़े ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि मानो वन से घोड़े पकड़ करके ला करके रथ में जोड़ दिए हो। तो जो नया घोड़ा होता है वह रथ में चल नहीं सकता, वह भूमि में लौट जाएगा, बहुत छटपटाता है। और उसका बार बार ये प्रयास होता है कि यदि हम छूट जाएं तो फिर भाग जाए हम। वैसे ही श्री राम जी के रथ के घोड़े जो हैं छटपटाते हैं। चर फराही मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। मृग वन के सभी पशुओं की संज्ञा है। यहाँ मृग से घोड़े का ही अर्थ होगा। वन मृग मनहु आनि रथ जोरे, मानो वन के घोड़े को ला करके रथ में जोड़ दिए हो। और उसकी जो दशा होती हो, उसकी जो दशा होती है वह दशा श्री राम जी के घोड़े की है। अढुकी परहि फिरि हेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। अढुकी परहि फिरि हेरहि पीछे। अढुकी परहि फिरि हेरहि पीछे। अढुकी परहि माने ठोकर खाते हैं। अढुकी परहि माने ठोकर खाते हैं, ठोकर लग जाता है। फिरी माने घूम करके पीछे हेरहि, घूम करके पीछे की ओर हेरहि माने देखने लगते हैं। राम वियोग विकल दुख तीछे। श्री राम जी के वियोग का दुख, तीछे माने तीक्ष्ण है। उस तीक्ष्ण दुख से विकल हैं, व्याकुल हैं। राम वियोग तीछे दुख विकल, तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हो गए। अढुकी परहि, घोड़े के पांव ठोकरा जा रहा है। जब मन कहीं व्यस्त हो, मन कहीं लगा हो और मन कहीं ज़्यादा ही अस्त व्यस्त हो तो शरीर की सुधि नहीं रहती है। श्री राम जी के घोड़े के शरीर की सुधि नहीं है। श्री अयोध्या जी की ओर निषाद राज चलाना चाहते हैं तो 2-4 कदम चलते हैं कि इनके पांव
ठोकरा जाता है, अर्थात ठोकर लग जाता है पांव से। और ठोकर लगने से घोड़े को ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम जी आ रहे हैं, मेरे श्री रघुनाथ जी मुझे बुला रहे हैं। इसीलिए वे फिरी माने घूम करके पीछे देखने लगते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार से श्री राम जी के संयोग का सुख सर्वोपरि सुख है, वैसे ही इनके वियोग का दुख सर्वोपरि दुख है। राम वियोग तीछे दुख विकल। श्री राम जी के वियोग से तीक्ष्ण दुख में व्याकुल हो गए हैं ये। श्री राम जो सब में रम रहे हैं, जो सब में रमते हैं, अथवा तो जो अपने में सबको रमाते हैं, तो जो सब में रमने वाले हैं उनके वियोग जन्य दुख कितना भयावह होगा, ये सोचने की बात है। वैसे भी श्री राम वियोग का दुख यदि स्वप्न में भी कभी आभास हुआ हो तो वह व्यक्ति इसको समझ सकते हैं, वह भक्त समझ सकते हैं। श्री राम जी के घोड़े अतिशय व्याकुल है। सुमंत्र जी महाराज तो अस्त व्यस्त पड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रथ को संभाल नहीं पा रहे हैं, पर घोड़े भी अतिशय व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वैदेही, हे करी हित हे रहिते ही। जो कह राम लखन वैदेही, हे करी हित हे रहिते ही। जो कह राम लखन वैदेही, कोई भी श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री वैदेही का नाम लेता है, जो भी कोई श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री विदेह नंदिनी जी का नाम लेता है, हिकारी तेही हित हे रहे। हिकारी माने कराह करके। अतिशय दुख के कारण घोड़े कराह रहे हैं। कान में जब श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी का नाम सुनाई देता है तो जो बोलता है उसकी ओर कराह करके, हित माने प्रेम के साथ, हे रही माने देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप श्री राम जी की कोई खबर लेकर आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम जी से मिलाने की बात कर रहे हो, श्री राम जी के पास मुझे पहुंचाने की बात कर रहे हो। इसलिए नाम सुनते ही कराह करके, बहुत व्यथित हो करके उनकी ओर देखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बाजी बिरह गति कहे के में जाते, बेनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। बाजे बिरह गति कही कि में जाती, बेनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। बाज बिरह गति कही कि में जाती है। बाजी माने घोड़े के,
विरह जन्य जो गति है, घोड़े की विरह गति, विरह दशा कही किमी जाती, किमी माने कैसे कही जा सकती है। बिनु मानी फनिक विकल जही भांति, जही भांति बिनु मानी फनिक विकल, जही भांति माने जिस प्रकार से बिना मणि के फनी माने सर्प व्याकुल हो जाते हो, वैसे घोड़े व्याकुल हैं। बाज बिरह गति कही किमी जाती, घोड़े की बिरह की गति नहीं कही जा सकती है। जो इनकी दशा है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उस दशा को कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कभी ही अर्थ आखर बल साचा, कभी ही अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गति ही नट नाचा। कभी ही अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गति ही नट नाचा। कवि को अक्षर का बल होता है, शब्द का बल होता है, अर्थ का बल होता है। जब कवि को कोई शब्द न मिलता हो, कोई अक्षर न मिलता हो, तो कवि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का कहना यह है कि घोड़े की जो विरह जन्य दशा है, उसको कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहा है। राम प्रेम के चोटो मीठो, जेहि पाए जग लागत सीठो। बिनु मनि फनिक विकल जेहि भांति, बिनु मणि फनिक विकल जही भांति। बिना मणि के सर्प की क्या दशा होती है, उसको सर्प ही समझता है, बेचारा अंधा हो जाता है। विनय पत्रिका 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मणि बिनु फनी जिए व्याकुल बिहाल रे। उनका जीना बड़ा कठिन हो जाता है। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारितव, दिए सारथी संग। दिए सारथी संग। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। निषाद सचिव तुरंग देखत विषाद बस भयो। तब चारि सुसेवक बोली सारथी संग दिए। तब निषाद गुह, सचिव माने मंत्री श्री सुमंत्र जी की दशा, और तुरंग माने घोड़े की दशा को देख करके विषाद के वश हो गए। अर्थात निषाद राज को अतिशय विषाद हुआ, बहुत दुखी हो गए। सोचे अब क्या करें हम। ना तो सुमंत्र जी होश में है, ना घोड़े होश में है। अयोध्या जी जाएंगे कैसे? जब 4 दिन तक यहीं पड़े रह गए थे, तो कहीं ऐसा न हो कि यहाँ से हम इनको भेज दे जैसे तैसे, रास्ते में ही पड़े रह जाएंगे महीनों बरसों।
कुछ नहीं कहा जा सकता। और इनको अयोध्या जी जाना आवश्यक है। इसीलिए निषाद राज 4 सुसेवक को दिए, सुंदर सेवक हैं। उनसे कहा, भाइयों आप घोड़े को भी संभालना और सुमंत्र जी को भी संभालना। इनको संभालते हुए श्री अयोध्या जी पहुंचा करके आना। जो सुसेवक हैं, जो जिम्मेदारी पूर्वक सेवा को निर्वहन करते हैं, स्वामी के कहने पर पूर्ण रूप से तत्परता दिखाते हैं, कहीं भी किसी प्रकार से ढिलाई नहीं करते हैं, ऐसे सुंदर सेवक हैं। निषाद राज 4 सेवक दिए हैं। 4 में से कोई न कोई तो होश में रहेगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। घोड़े की दशा देख करके, सुमंत्र जी की दशा देख करके संभव है कि 1-2 रहेंगे तो ये भी व्याकुल हो जाएंगे और ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जड़वत हो जाएंगे। जैसे सखई स्नेह विवसमग भूला, सखई स्नेह विवसमग भूला, निषाद राज रास्ता दिखाने चले तो भी भूल गए। तो 4 सुसेवक दिए कि कोई ना कोई तो होश में रहेंगे, और जो होश में रहेंगे वे औरों को संभालते रहेंगे। दूसरा भाव यह है कि घोड़े 4 हैं, 4 घोड़े हैं, इसलिए 4 सेवक दिए हैं। तीसरा भाव यह है कि 4 लोगों को देने की एक रीति है। मुनि बटुचारी संग तब दिन है, निर्पय धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुरचर चारी। नीति कहती है चतुष्पथ, रास्ते में 4 होना चाहिए। एकस्तपः द्विरध्यायी त्रिवीर गीतम चतुष्पथ। तो भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोलिसु सेवक 4 तब दिए सारथी संग। 4 सारथी को, अर्थात 4 सुसेवक को सारथी सुमंत्र जी के संग में कर दिए। गुह सारथी फिर पहुँचाई, बिरह विषाद बरनी नहीं जाई। गुह सारथ ही फिर पहुँचाई। गुह निषाद सारथी श्री सुमंत्र जी को पहुंचा करके फिरो माने लौटे। कुछ दूर तक पहुंचाने स्वयं गए हैं और वहां से लौट करके आए हैं। सेवकों ने कहा महाराज आप लौट जाएं, हम पहुंचा कर आएंगे। तब निषाद राज लौटे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बिरह विषाद बरनी नहीं जाई। बिरह जन्य विषाद वर्णन नहीं किया जा सकता। जो निषाद राज सुमंत्र जी को बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे थे, विविध कथा कही कही मृदुबानी, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता कह करके समझा रहे थे। सुमंत्र जी को तो भेज दिए हैं, लेकिन अब जब निषाद राज बैठे हैं अकेले में, तब इनको बहुत क्लेश हुआ है। अब इनको वह सभी दृश्य याद आ रहा है। घोड़े की वो दशा, सुमंत्र जी की वह दशा, भगवान श्री राम जी किस प्रकार से वन मार्ग में चल रहे हैं, वन में कैसे कुछ पत्तों की साथरी पर सोते हैं, कैसे कंद मूल फल खाते हैं और कैसे नदी पार करते हैं, ये सब दृश्य इनका देखा हुआ है। इसलिए निषाद राज अब रोने लगे हैं, बहुत शोकाकुल हो गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इनका विषाद वर्णन नहीं किया जा सकता।
विरह विषाद बरनी नहीं जाई, अवर्णनीय दशा है। भक्तमालकार 95 और 96 कवित्त में निषाद राज की दशा को वर्णन किए हैं। निषाद राज जब श्री राम जी को पहुंचा करके लौटे हैं तो वे रोने लगे हैं। रोते रोते जब तक आंखों में आंसू था, आंसू गिरा है, इसके बाद रक्त आने लगा है, तब सेवकों ने निषाद राज के आंख पर पट्टी बांध दिए हैं। पट्टी लोगों ने कर दी है। निषाद राज बड़े शोकाकुल होकर के बिस्तर पर पड़ गए हैं और 14 वर्ष तक निषाद राज इसी प्रकार से शोकाकुल रहे हैं। जब भगवान श्री राघवेंद्र आए हैं पुनः वापस पुष्पक विमान से और श्रृंगबेरपुर में विमान से उतर करके निषाद राज से मिलने आए हैं, तो सेवकों ने कहा है कि श्री राम जी आ गए, श्री राम जी आ गए। इतने में सचमुच श्री राम जी इनके पास आ जाते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। फिर निषाद राज आँख की पट्टी को हटा करके श्री राम जी को देखते हैं, चरण में लिपट जाते हैं। श्री राम जी उन्हें विमान पर बैठा करके श्री अयोध्या जी ले आते हैं। कहने का भाव यह है कि निषाद राज बहुत प्रेमी है, श्री राम जी के बाल्यावस्था के मित्र भी हैं और अभी वन यात्रा के दौरान श्री राम जी रात्रि यहीं विश्राम भी किए थे। तो श्री राम जी के लिए निषाद राज वैसे ही व्याकुल हैं जैसे कि अयोध्यावासी व्याकुल हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन ही छन मगन विषादा, चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। वे निषादगण जो निषाद राज ने 4 सेवक दिए हैं, वे निषादगण रथ को लेकर के श्री अयोध्या जी की ओर चल पड़े। छन ही छन विषादा मगन हो ही, छन ही छन प्रति क्षण प्रतिपल विषाद में मगन हो जा रहे हैं, विषाद में डूब जा रहे हैं। चले अवध ले रथ ही निषादा, जैसे तैसे ठेल करके धक्का दे करके रथ को अयोध्या जी की ओर लेकर चले हैं। घोड़े रथ को लेकर के अयोध्या जी की ओर जाने को तैयार नहीं है, इसलिए 2 लोग दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं, 2 लोग धक्का दे रहे हैं, ठेल करके ले जा रहे हैं। लेकिन सुमंत्र जी की वह दशा, घोड़े की वह दशा देख करके ये चारों क्षण ही क्षण विषाद में डूबने लगते हैं, अर्थात बड़े विह्वल होने लगते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। ये इन चारों की दशा गोस्वामी जी ने कही। आगे कहते हैं, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना,
धिग जीवन रघुबीर बिहीना। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। दुख दीना, विकल, सुमंत्र सोच। दुख में दीन हो करके, व्याकुल हो करके सुमंत्र जी महाराज सोच रहे हैं। रघुवीर विहीना धिग जीवन, रघुवीर के बिना जीवन का धिक्कार है। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। सुमंत्र जी महाराज दुख में दीन हो गए। कोई बस नहीं चलता, कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए अतिशय दुख के कारण दीन हो गए हैं, विकल हैं। मन ही मन सोचते हैं रघुवीर के बिना, श्री राम के बिना जीवन को धिक्कार है। धिग जीवन रघुवीर विहीना, रघुवीर के बिना जीवन को धिक्कार है। हम चाह रहे हैं फिर भी हमें मृत्यु नहीं हो रही है। दोहावली 446 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 446 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी मीठे अमीते मांगी मिले जो मीच। तुलसी मीठी अमीते मांग मिले जो मीच। मांगने पर यदि मृत्यु हो जाए तो अमृत से भी अधिक मीठा है, वो स्वादिष्ट है। पर ऐसा होता नहीं, मांगने पर मृत्यु मिलती नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुमंत्र जी महाराज अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं। रघुवीर के बिना जीवन को धिक्कार है। धिग जीवन रघुवीर विहीना। क्या करेंगे जीवन जी करके? जब श्री राम ही नहीं है तो जीवन से क्या मतलब है? रहहि न अंतहु अधम शरीरु, जस न लहेउ बिछुरत रघुबीरु। रहहि न अंतहु अधम शरीरु। अंतहु माने आखिर में शरीर रहेगा नहीं। आखिर में शरीर रहेगा नहीं, परंतु रघुवीर के बिछुरते इसने जस नहीं पाया, जस प्राप्त नहीं किया। ये अधम शरीर, नीच शरीर आखिर में रहेगा नहीं। भाई शरीर एक दिन नष्ट हो ही जाता है। किसी का शरीर अमर नहीं है। एक दिन शरीर सबका नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि ऐसे मौके पर शरीर छूट जाए तो शरीर को जस मिलता। लोग कहते हैं कि श्री राम जी के वियोग में सुमंत्र जी शरीर को परित्याग कर दिए हैं। श्री राम जी के वियोग में सुमंत्र जी नहीं जी पाए। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बंदौ अवध भुआल
सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। शरीर अधम है, उत्तम शरीर वह कहलाता है जो भगवान के नित्य धाम में सारूप्य शरीर प्राप्त होता है। सारूप्य मोक्ष के अंतर्गत शरीर प्राप्त होता है, वह उत्तम शरीर है। मध्यम शरीर वह है जो वासनामय है। जो वासनामय है, कारण शरीर है, वह मध्यम शरीर है। निकृष्ट शरीर सूक्ष्म शरीर है। निकृष्ट जो है, ये सूक्ष्म शरीर निकृष्ट कहलाता है। और जो स्थूल शरीर है पांच भौतिक, यही अधम शरीर है। उत्तम शरीर भगवान के नित्य धाम में सारूप्य मोक्ष के अंतर्गत प्राप्त होता है। मध्यम शरीर जिसको वासनामय शरीर कहते हैं, कारण शरीर, निकृष्ट सूक्ष्म शरीर को कहते हैं। और जो स्थूल शरीर है पांच भौतिक, इसी को अधम शरीर कहते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो शरीर एक दिन नष्ट सबका होता है। अरे भाई, पर्वत नष्ट हो जाते हैं, नदियां नष्ट हो जाती हैं, वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, लता पता सब नष्ट हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं बचता है, सब समाप्त हो जाता है एक दिन। जो आता है वह एक दिन अवश्य जाता है। दोहावली 222 से लेकर के 26 तक गोस्वामी जी ने लिखा, मुए मरत मरी हैं सकल घड़ी पहर के बीच। मुए मरत मरी हैं सकल घड़ी पहर के बीच, लही न काहू आज लो गिद्धराज से मीच। तो मृत्यु तो एक दिन सबकी होती है, परंतु समय पर यदि मृत्यु हो जाए तो वह मृत्यु अच्छी मानी जाती है। अवगुण एक मोर मैं माना, अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। नाथ सुनय न निको अपराधा, निसरथ प्राण करही हटि बाधा। जस न लहे ओ बिछुरत रघुबीरो, भये अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। प्राणा अजस अघ भाजन भयो, मेरा यह प्राण, अघ अघ माने पाप और अपजस के भाजन माने पात्र हो गया है। मेरा यह प्राण अपजस और पाप के पात्र हो गया।
न जाने क्यों कवन है तो नहीं करत पयाना। कवन हेतु नहीं करत पयाना, न जाने किस कारण से यह प्रस्थान नहीं करता, निकलता नहीं, जाता नहीं। ये प्राण अपजस और पाप का पात्र बन गया। पाप करहि पाप पावहि दुख भयरुज शोक वियोग। पाप का ही परिणाम होता है शोक, कष्ट। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। न जाने किस कारण से यह प्रस्थान नहीं कर रहा है। आह मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। अह मंद मन अवसर चूका। अह मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। अह मंद मन, अह ये अति कष्ट में उच्चारित होता है। हा अति कष्ट है ना। आह माने ओफ, आह। मंद मन माने नीच मन, अवसर पर चूक गया। अवसर था, अवसर था हृदय फटने का, मृत्यु होने का, परंतु ये चूक गया। अजहु न हृदय होत दुई टूका। अजहु माने अभी भी मेरा हृदय दुई टूका न होत, अभी भी मेरा हृदय दो टूक नहीं हो रहा है, फट नहीं रहा है। आह मंद मन अवसर चूका। अवसर पर चूकने के बाद पछताना ही पड़ता है। दोहावली 344 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 344 में गोस्वामी जी ने लिखा, अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख। दुई जन चंदा देखिए उदय कहाँ भरी पाख। अवसर पर कौड़ी की आवश्यकता थी, कौड़ी नहीं मिली, काम नहीं बना। बाद में यदि हम लाखों रुपया दे तो काम नहीं बन सकता। अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख। अवसर पर कौड़ी नहीं रहा, बाद में लाख रुपया देने से क्या होगा। द्वितीया के चंद्रमा को यदि दर्शन नहीं किए तो पूरे पखवाड़ा भर देखने से क्या मतलब। मेरा हृदय अभी भी दो भाग नहीं हो रहा है। अर्थात यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। गीतावली अयोध्या कांड 84 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, मेरो हियो कठोर करिवे कहाँ, मेरो हियो कठोर करिवे कहाँ, विधि कहूँ कुलिस लई है। आहा मंद मन अवसर
चोका अजहु न हृदय होत दुई टूका अजहु न हृदय होत दुई टूका। दुई टूका मन दो भाग। मीजी हाथ सिर धुनि पछिताई मनहु कृपिन धन राशि गंवाई। मीजी हाथ सिर धुनि पछिताई। मीजी हाथ, मीजी हाथ माने हाथ मलते हुए, सिर धुनि पछिताई सिर धुन करके पछता रहे हैं। हाथ मलते हुए सिर धुनते हुए पछता रहे हैं। मनहु कृपेन धन राशि गंवाई। मनहु मानो, कृपिन माने कंजूस, कंजूस ने धनराशि अपनी बेवकूफ़ी से गंवा ली है। मीजी हाथ सिर धुनि पछिताई। सुमंत्र जी महाराज हाथ मलते हैं, सिर पीटते हैं। करमी जहीं सिर धुनि पछिताई। अतिशय दुख में मनुष्य हाथ मलता है, सिर धुनता है, क्योंकि भाग्य रेखा हाथ में और कपाल में ही हुआ करता है। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही स्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मीजी हाथ सिर धुनि पछिताई मनहु कृपिन धन राशि गंवाई। मनहु मानो कृपिन माने कंजूस, अपनी बेवकूफ़ी से उन्होंने धन की राशि गंवा दी है। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी तीन होने के नाते धन राशि कहा। सुमंत्र जी कृपिन के स्थान पर हैं, वन में छोड़ करके लौट रहे हैं, यही मानो गंवा करके लौट रहे हैं। कृपिन, कृपिन उसे कहते हैं जो न खाता हो न खिलाता हो, न स्वयं खावे न किसी को खाने दें, भले ही वो बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए। संसार में एक सुम होता है, सुम होता है, सुम वो होता है जो स्वयं खाता है, स्वयं खाता है, औरों को खिलाता तो नहीं लेकिन स्वयं खाता है। दूसरा दानी होता है, स्वयं खाता है, औरों को भी देता है, अकेले नहीं खाता है, बांट करके खाता है, औरों को देता है। तीसरा वह उदार होता है, जो अपने कम खाता है, औरों को ज़्यादा देता है, अपने कम खाता है, औरों को ज़्यादा देता है, अपने खाए या ना खाए लेकिन सबको बांटता रहता है, उदार है। और चौथा है कृपिन, कृपिन माने कंजूस, जो न खाए न खिलावे, ऐसे। ऐसे कंजूस जो पाई पाई इकट्ठा करके रखे हो, एक एक पैसे एकत्र करके जमा किए हो, और बेवकूफ़ी से उसकी सभी संपत्ति नष्ट हो गई हो, कहीं खो गई हो, तो उसको कितनी पीड़ा होगी। लो भाई प्रिय जिमिदाम, मेटी जाई नहीं राम रजाई,
सुमंत्र जी को बरबस लौटना पड़ा है। कठिन करम गति कछु न बसाई, गीतावली अयोध्या कांड 12 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, करम चोर नृप पथिक मारी, करम चोर नृप पथिक मारी, मानो राम रतन लय भाग्यो। तो सुमंत्र जी महाराज को बहुत शोक है, बहुत पछतावा है कि मेरा धन समाप्त हो गया। बिरद बांधी बरबीर कहाई, चलो समर जनो सुभट पराई। बिरद बांधी बरबीर कहाई, चले ओ समर जनो सुभट पराई। बिरद बांधी बरबीर कहाई। बिरद बांधी माने बाना बांध करके, बिरद बांधी माने बाना बंद हो करके, बाना बांध करके, बरबीर कहाई। बरबीर कहाई माने श्रेष्ठ वीर कहला करके, चले ओ समर जनो सुभट पराई। जनु माने मानो, सुभट माने योद्धा, पराई चलो माने भाग चला हो, और फिर उसको जो खेद होगा, कष्ट होगा। बाना बंद हो करके, वीरता का बाना बांध करके, बरवीर कहला करके, श्रेष्ठ वीर कहला करके, और युद्ध भूमि की ओर चला हो, और युद्ध भूमि में जा करके वहां पर उसका हृदय कांप उठा हो, शत्रु से सामना करने की हिम्मत नहीं रह गई हो, और फिर वह समर भूमि से भागने के बाद जो उसको क्लेश होता है, कष्ट होता है, वही कष्ट श्री सुमंत्र जी को है। चले उस समर, समर माने युद्ध में चलो माने जा करके मानो सुभट भाग चला हो। संभावित कहाँ अपजस लाहो, मरण कोटि समदारुण दाहो। दोहावली 422 में गोस्वामी जी ने लिखा, भरुहाए नट भाट के चपरी चढ़े संग्राम। भरुहाए नट भाट के चपरी चढ़े संग्राम। कई वे बांधे, कई वे भाजे बांधे जाहिंगो। तो भरुहाए नट भाट के चपरी चढ़े संग्राम। कई वे बांधे जाई हैं, कई भाजे परिणाम। अथवा तो वो बांधा जाएगा, अथवा तो भाग लेगा। महाभारत की कथा में एक कथा है, पांडव लोग गुप्त वनवास कर रहे थे। यद्यपि वनवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, फिर भी अपनी सावधानी को लेकर के गुप्त वनवास कर रहे थे। विराट के नगर में छुपे हुए थे। वैसे कौरवों को, दुर्योधन आदि को ऐसा आभास हुआ कि यहीं पर हैं।
तो विराट के गौओं को हरण कर लिया। उत्तर कुमार कहने लगे कि यदि मुझे सारथी मिलता तो मैं इनको घेर लेता और गौओं को वापस ले आता। द्रौपदी जी ने योजना बनाई है। तब अर्जुन उस समय बिड़हनला के रूप में है, नपुंसक के रूप में हैं, और उत्तर कुमार के गुरुजी के रूप में भी हैं। तो उनसे जब कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सारथी काम तो करेंगे, लेकिन ध्यान रहे युद्ध में जाने के बाद लौटना नहीं। इन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हम लौटेंगे क्यों, चल करके अपने गौओं को मुक्त करा लेंगे। अर्जुन समझ रहे हैं कि जहाँ वहाँ देखेंगे वीरों को भाग खड़े होंगे। तो अर्जुन बिड़हनला के रूप में है, हिजरा के रूप में है। तो अब युद्ध में जब आए हैं तो जैसे ही उत्तर कुमार ने देखा वैसे ही कहा लौटा ले, चलो रथ को लौटाओ। लेकिन अर्जुन सारथी बने हुए हैं, रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसने ज़बरदस्ती रथ को रुकवाया और भागना चाहा। तो अर्जुन ने उनको हाथ पकड़ लिया, कहा अब नहीं भाग सकते हो, आप युद्ध में आए हो। तो कहा देख रहे हो कितनी बड़ी सेना, हम मारे जाएंगे। कहा तब तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे आप। कहा वो बात उस समय कर रहे थे, इस समय अब हमारी हिम्मत नहीं है। देख रहे हो मेरा पाँव काँप रहा है, मेरा हाथ काँप रहा है, मेरे हृदय में धड़कन बढ़ रही है, मैं युद्ध में नहीं खड़ा रह सकता। तब अर्जुन ने कहा चिंता मत करो, मैं युद्ध करूँगा। कहा आप एक स्त्री होकर के युद्ध करोगे आप? कहा हम करेंगे ना। फिर उन्होंने अपना नाम बताया है, 10 नाम बताया है। फिर इसके बाद वृक्ष पर जो अपना अस्त्र शस्त्र था उसको मंगवाया है। फिर इसके बाद अर्जुन ने भूमि से गंगा जल को प्रकट किया, स्नान किया है, दिव्य वस्त्र आभूषण को दिव्य वस्त्र को धारण किया है, अस्त्र शस्त्र को धारण किया है। उधर के पक्ष वाले लोग देखते रह गए हैं। और फिर इसके बाद अर्जुन ने एक ही बाण से सबको विमोहित कर दिया है। अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा जाओ सबका मुकुट उतार लाओ। कहा महाराज सब देख रहे, मार डालेंगे। कहा कोई नहीं, छुएगा भी नहीं तुमको, जाओ। और 2 लोगों को छोड़ देना, जिसमें इशारा था पितामह भीष्म आचार्य द्रोण का मुकुट नहीं उतारना। उस प्रसंग में यह स्पष्ट संकेत किया गया, दर्शाया गया कि उत्तर कुमार बड़े जोश में आकर के युद्ध में गए, लेकिन युद्ध में ठहर नहीं पाए। अर्जुन थे इसलिए युद्ध का मोर्चा संभाल लिए। तो जो व्यक्ति वीर का बाना पहन करके, वर्दी धारण करके, बाना बंद हो करके, एक वर्दी की लाज होती है, और फिर इसके बाद श्रेष्ठ वीर कहला करके युद्ध में जाकर के यदि भागता हो तो उसकी बड़ी हंसी होती है। चले उस समर जनु सुभट पर आइए। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति, सचिव सोचते ही भांति। जैसे विवेकी वेद विद साधु सम्मत सुजाति विप्र धोखे मदपान करके पछतावा को प्राप्त होवें, वैसे ही सचिव सोचते ही भांति, उसी प्रकार से मंत्री जी को सोच है, चिंता है। मंत्री जी बड़े चिंतित हैं। निषादगण इनके रथ को धकेल करके, धक्का लगा लगा करके लेके चल रहे हैं। प्रसंग को हम आप ही हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।